हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन रिवीजन। जैसा कि हमने अभी तक ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले रिवाइज कर लिए एंड कुछ प्रॉपर्टीज थे डिफरेंशिएशन के, वो भी हम देख चुके हैं। सो व्हाट वी गोना डू इन दिस वीडियो इज़ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देखेंगे। वो डिफरेंशिएशन के चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं क्वेश्चंस में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको ये जो फॉर्मूले हैं टाइप्स करके बताऊंगा। टाइप वन, जैसे कि 6 टाइप्स होंगे ये। टाइप वन में इसका मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये स्केयर फॉर्मूले आपको इसको कहना है। स्केयर फॉर्मूले आप कह सकते हैं इसको। स्केयर क्यों कह रहे हैं वो आपको पता लगे जैसे मैं फॉर्मूला लिखूँगा। साइन स्केयर है, स्केयर ये है, इसलिए मैंने आपका ये फॉर्मूले का नाम रख दिया स्केयर है, स्केयर फॉर्मूले। तो इसका क्या होता है, जब साइन स्केयर होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, इसका फॉर्मूला ये होता है। एंड फिर कॉस स्केयर ए का, इसका होता है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। इसी तरह से फिर tan स्केयर ए का होगा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले होंगे बस ये। तो tan स्केयर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a। बस ये 3 फॉर्मूले हैं टाइप वन में। टाइप टू में देखिए क्या क्या है फॉर्मूले। टाइप टू में फॉर्मूले होंगे, मैं फॉर्मूले का नाम बताता हूँ आपके। टाइप टू में क्या होगा, डबल द एंगल, आपको इसको कहना है। आपने इसको कहना है डबल द एंगल। ये फॉर्मूला आपको इसका नाम है। या तो आप 2a लिख लीजिए सिंपल, या आप पूरा ये सिर्फ पढ़ने के लिए डबल द एंगल फॉर्मूला। इसको हम डबल हो गया, डबल ये एंगल है, डबल द एंगल फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं। इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं। 2a डबल द एंगल फॉर्मूला। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है डबल द एंगल फॉर्मूले का। साइन 2a जब आपको कहीं दिखेगा इस तरह का, तो आपको लिखना है 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ देख रहे हैं आप डबल है, तो यहाँ क्या हो गया, हाफ हो गया। 2a का आधा कितना, a होता है ना, तो ये आ गया यहाँ पे। उसी तरह से फिर दूसरा फार्मूला cos 2a का। इस केस में ये 2 फार्मूले होते हैं cos 2a के। या तो आप इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों आपको जहाँ ज़रूरत हो, जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से आप ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला tan 2a का। tan 2a का जो फार्मूला है इसका होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है। आपको मैं एक बात बता दूँ, tan 2a यहाँ पे जो फार्मूला है थर्ड फार्मूला, और tan स्क्वायर a यहाँ पे जो फार्मूला है, ये दो फार्मूले का बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो आप इनको अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उससे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आप पॉज करके इसे नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड फार्मूला। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड फार्मूला क्या है। ये हमने लिखा टाइप थर्ड, एंड बताते हैं टाइप थर्ड फार्मूला। टाइप थर्ड में हम आपको ट्रिपल द एंगल फार्मूला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रिपल द एंगल फार्मूला। 3a है ये एंगल, ट्रिपल द एंगल फार्मूला। तो पहला फार्मूला इसका क्या है, साइन 3 से स्टार्ट करेंगे। साइन 3a क्या होता है, ये 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया ट्रिपल द एंगल फार्मूला का। उसके बाद cos 3a का, ये उल्टा हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जस्ट देख रहे हैं आप, उल्टा हो गया। ये 3 साइन इधर था, 3 cos इधर गया, 4 कोसाइन था, 4 cos इधर हो गया। एंड द फोर्थ फार्मूले, फिर मैं आपको कहूँगा फोर्थ फार्मूले जो tan का है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो आप उसे अगर इसे याद करते हैं तो बेहतर है, नहीं याद करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस
3 tan स्क्वायर ए। दिस इज द थर्ड फार्मूला। टाइप 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें भी आपको 3 ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 फार्मूले का नाम क्या है? टाइप 4 फार्मूले का नाम होगा आपके पास ए प्लस बी। आप इसको सिंपल ए प्लस बी लिख के याद कर सकते हैं। सो इसका पहला फार्मूला देखते हैं क्या है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी साइन ए। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला एंड द सेकंड इज साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी जब लिखा होगा तो आप क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। साइन ए कॉस बी माइनस है, माइनस लगा दिया यहाँ पे। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आपके लिए सेकंड फार्मूला हो गया। सो थर्ड फार्मूला देखिए क्या है। थर्ड फार्मूले में अब आ जाएगा कॉस माइनस से पहले लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ माइनस है, ये सिर्फ कॉस के केस में होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपने प्लस लगाना है, साइन ए, और इधर साइन ए साइन बी लिख देना है, सिंपल। उसके बाद फोर्थ फार्मूला, माइनस कर लिया हमने, अब प्लस करते हैं कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और वैसे ही साइन ए साइन बी लिख देंगे। सिंपली आपको इसी तरह से फॉर्मूला याद कर लेंगे, इजीली हो जाएगा सारा। तो ये टाइप 4 भी हो गया। आप पॉज करके इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ। इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं ताकि बोर्ड हमारे पास छोटा ही है, जगह बन जाए। तो चलिए फोर्थ फार्मूला हो गया। अब आते हैं फिफ्थ फार्मूले पे, टाइप फिफ्थ। इस फॉर्मूले का अगर नाम देने चाहेंगे तो आप इसको दे सकते हैं सी डी फार्मूला। वैसे भी इसका नाम एक्चुअल में सी डी फार्मूला ही है, सी डी फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला देखिए इसका क्या है, सी डी का, साइन सी प्लस साइन डी। ये अच्छा से नहीं लिखा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखिए क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया साइन सी डी फार्मूले का। साइन सी के बाद साइन सी प्लस, यहाँ माइनस करते हैं हम साइन डी। तो यहाँ क्या होता है, कॉस पहले आ जाता है, यहाँ कॉस बाद में था, अब कॉस पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस आता है तो लिख दीजिए इसको कॉस सी प्लस डी इंटू में साइन सी माइनस डी अपॉन 2, है ना। तो सिंपल फार्मूला है, अगर आप इसे समझ के ध्यान से याद करेंगे तो ईजिली हो जाएगा ये। साइन का हो गया, अब कॉस का देखते हैं, कॉस लिख के देखते हैं। कॉस सी माइनस सी पहले ले लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस टी। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो आपने कॉस का सारा लिख देना है टर्म, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दिस इज द थर्ड फार्मूला। सो फोर्थ फार्मूला देखते हैं, कॉस सी प्लस का कर लिया, अब हमने माइनस का कर लिया, सॉरी, प्लस का हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी। अब यहाँ प्लस है तो अब क्या करना है, यहाँ माइनस है आपने लगाना है, और साइन का टर्म दोनों बना देना है। तो साइन सी प्लस टी एंड साइन सी माइनस टी। सो ज़्यादा ये इन 6 फॉर्म जो 6 टाइप मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टफ आपको ये सी डी फार्मूला याद करने में होगा, और जो अगला फार्मूला आ रहा है टाइप 6 में वो थोड़ा टफ होगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख के, है ना, क्योंकि लिखने से चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे से याद हो जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाता है वो। तो टाइप 6 को अगर आप नाम देना चाहें तो आप इसको नाम दे दें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फार्मूले। इसका पहला फार्मूला देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको इक्वल टू में देखते हैं क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी
ये आपके पास फर्स्ट हो गया। एंड द सेकंड इज साइन ए माइनस, सॉरी ए प्लस ही होगा, माइनस यहाँ हम बीच में लगाएंगे, यहीं पे चेंज होगा जो भी होगा। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपके पास। उसके बाद देखिए इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पे जैसे वहाँ पे सी डी फॉर्मूले में था, साइन कॉस बाद में था, पहले कॉस बाद में था, आगे आ गया इस केस में जब यहाँ माइनस आया। तो वैसे यहाँ पे माइनस जब आया तो 2 कॉस ए आप आगे लिख दीजिए, 2 कॉस ए साइन बी, है ना, सिंपल है। अगर आप समझ के तरीके से करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इन फॉर्मूलों को याद करना। साइन का हो गया, अब हम कॉस का करेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन का लिख दिया मैंने, कॉस ए प्लस पी, यहाँ माइनस ले लेते हैं पहले, कॉस ए माइनस पी। इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ जैसे माइनस था तो कॉस के दोनों टर्म थे, एंड टू तो चलो नहीं लिखना है आपने, यहाँ प्लस में सारा टर्म है तो अपने प्लस में ही टर्म को रखना है सारा। 2 कॉस ए कॉस पी, दोनों टर्म कॉस के होंगे, एंड ये कॉस ए प्लस पी, माइनस का हमने लगा लिया, अब प्लस का लगाते हैं यहाँ पे, कॉस ए माइनस पी। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपने सी डी फॉर्मूले में देखा था प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया था, तो वैसे यहाँ पे आप कर दीजिए माइनस लिख के 2 साइन ए साइन बी लिख देंगे आप। तो इस तरह से आपने सिंपल फार्मूले हैं ये, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजीली आपको हो जाएंगे याद अगर आप अच्छे तरीके से इसको करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजीली हो जाएगा। सी डी फॉर्मूले जैसे मैं पहले बताता हूँ आपको, सी डी फॉर्मूले क्या करना है आपको, सी डी फॉर्मूले में साइन सी प्लस डी लिखा हुआ है तो ये सिंपल फार्मूला याद कर लीजिए, उसके हिसाब से बाकी सारा आपको याद हो जाएगा। साइन सी प्लस डी साइन लिखा तो आपने 2 साइन सी प्लस डी इंटू में है ये ध्यान में रखना है, कॉस सी माइनस डी 2 ये ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्लस था, यहाँ पे आपने माइनस लगाया, बाकी 2 टर्म वैसे ही हैं। अब जब यहाँ माइनस आया तो कुछ तो चेंज होने वाला है, आप समझ सकते हैं खुद से, ये माइनस आया तो यहाँ पे जो कॉस पीछे था वो क्या हो गया, आगे आ गया, मतलब साइन सी कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया। उसके बाद कॉस सी माइनस साइन का हमने दोनों टर्म देख लिया, उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी का, अब माइनस यहाँ पे है तो उसके बाद माइनस का ही आपने याद करना है, इसको ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब यहाँ प्लस था, हमने यहाँ माइनस था यहाँ पे, सॉरी, अब हमने प्लस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। आपको ऐसे याद करना है, समझ के याद कीजिए, ईजिली हो जाएगा याद। तो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से ये सी डी फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ये आपको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्मूले भी ईजिली याद हो जाएंगे। समझ के आप करिए, बहुत आसानी से होंगे। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स जो होते हैं डिफरेंशिएशन के वो करेंगे। तो जल्दी से इन फॉर्मूलों को याद कीजिए और क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे तो वो आप सॉल्व कीजिएगा साथ के साथ।